जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के मैसेजेस तो समझने ही चाहिए। साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि जब भी गुरु जी चाहते हैं कि हमारे घर में सत्संग हो तो हमारे मन में थॉट डालते हैं और हमें उस थॉट को पूरा करना चाहिए। हमें उस थॉट को कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमारे मन में कैसे थॉट डालते हैं और हमें सत्संग करना है, इसे डिले क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। उसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी ने जो उनको मैसेज दिखाया उसको कैसे पूरा किया और जो गुरुजी ने उनके मन में थॉट डाला उसको भी कैसे पूरा किया। और हमें भी जल्दी से जल्दी अपने घर में सत्संग करा लेना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मैं अपने पहले 3 सत्संग भी इन्हीं आंटी के चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, अभी की बात है, मैंने गुरु जी को रात के टाइम आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी का भोग लगाया। मैं जानती थी सब्जी जो है वो थोड़ी फीकी बनी है क्योंकि पापा को ज़्यादा नमक मिर्ची वाली सब्जी डाइजेस्ट नहीं होती। तो रात को सोने से पहले मैं हनुमान चालीसा का और 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके ही सोती हूँ। और जैसे पाठ करके मैं लेटी और इंस्टाग्राम ओपन किया तो सामने गुरु जी का मैसेज था कि कुड़िए सब्जी थोड़ी करारी बनाया कर। मैनू करारी सब्जी बहुत पसंद है। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे से ही मैं सब्जी थोड़ी करारी बनाने लग गई और मैंने गुरु जी को बोला कि आप देख लेना पापा को मिर्च ना लगे। अब 3 दिन हो गए हैं, रात की सब्जी मैं ही बनाती हूँ और जैसे गुरु जी को पसंद है वैसे ही बना रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पापा जिन्हें हर फीकी सब्जी में भी नमक मिर्च ज़्यादा लगता है, उन्हें ये करारी सब्जी अच्छी लग रही है और उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि सब्जी में नमक मिर्च ज़्यादा है। वरना ज़रा सा भी नमक मिर्च ज़्यादा हो जाए तो सब्जी छोड़ देते हैं कि मैं नहीं खा रहा, बट अब ऐसा नहीं करते। तो मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने पापा का टेस्ट चेंज कर दिया। संगत जी, अब मैं आपको एक और शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ये अष्टमी से रिलेटेड है। गुरु जी का मैसेज देखा कि आज मैं तेरे घर आवांगा, माता रानी नाल आएगी, चाय पी के जावांगा ते तेरे कष्ट नाल लेके जावांगा। 11 बजे के आसपास सुबह मेरे एक भैया हैं, वो अपनी डॉटर को लेकर घर आ गए अचानक ही और उन्हें देखकर हम ये सोचने लग गए कि हम नवमी पूछते हैं, ये भूल गए होंगे और अष्टमी वाले दिन आ गए। फिर जैसे ही वो ऊपर आए हमने एक दूसरे को नमस्ते बोला तो मुझे याद आया कि गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, चाय भी पी के जाऊँगा और तेरे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊँगा। और साथ में उनकी छोटी डॉटर जो माता रानी के रूप में हमारे घर आई थी, उसके आते ही हमारा घर खिलखिला उठा। फिर मेरी सिस्टर ने उन्हें चाय बनाकर दी और हमारे घर अष्टमी का प्रसाद आया था, हमने उन्हें भी प्रसाद दिया। गुरु जी की रहमत देखो संगत जी, हमें ये नहीं पता लगा था कि जालंधर में गुरु जी के सत्संग कहाँ होते हैं ताकि हम भी अटेंड कर पाएँ। और ये जो हमारे भैया हैं, इन्हें अब गुरु जी के सत्संग के डेकोरेशन का काम मिलने लग गया है। दूर दूर से भी इन्हें गुरु जी के सत्संग के डेकोरेशन के ऑर्डर आने लग गए। भैया गुरु जी को मानते तो नहीं हैं, बट गुरु जी कहीं ना कहीं इन्हें भी ब्लेस कर रहे हैं। मम्मी ने बोला भैया से कि आगे से कहीं भी सत्संग हो तो हमें बता दिया करना, हम चले जाएंगे। तो हमने फिर गुरु जी का शुक्राना किया कि जो आप भैया के रूप में हमारे घर आए और इनके थ्रू हमें ये भी पता लग गया कि जालंधर में भी सत्संग होते हैं। वरना हम यही सोचते थे कि जालंधर मंदिर में इतनी संगत आती है, यहाँ कोई भी गुरु जी का सत्संग नहीं करवाता। दिल्ली में तो हर दिन कहीं ना कहीं
गुरु जी के सत्संग होते रहते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सत्संग अटेंड करने से पता लग जाता है कि सत्संग करना कैसे है। गुरु जी मेहर करें और जल्दी ही अपने इस घर में भी अपना सत्संग करवाएं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमारे मन में हमेशा यही आशा रहती है कि हमारे घर में सत्संग कब होगा। हम जो भी सोचते हैं, जो भी मैसेज देखते हैं, गुरुजी उसको पूरा ज़रूर करते हैं। गुरुजी हमें ये भी बताते हैं कि सत्संग कैसे करना है। जब हमारे मन में सत्संग की इच्छा हो तो हमें जल्दी से सत्संग कर लेना चाहिए, चाहे हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही करें या फिर अकेले बैठ के ही करें, लेकिन हमें इफ़ और बट में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो सत्संग की इच्छा होती है, ये गुरुजी ही हमारे मन में लाते हैं, इसलिए उसको हमें कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी छोटा सा ही सही सत्संग ज़रूर कर लेना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।